अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 59 ड्रग्स यूज्ड इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी क्लासिफिकेशन करनी है। ड्रग्स फॉर एसिड पेप्टिक डिजीज़ के लिए निमोनिक याद करना है पापा। एच से H2 ब्लॉकर सिमेटिडीन, पी से प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में ओमेप्राजोल, ए से एंटासिड्स में मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट, पी से म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स से सक्राल्फेट माइजोप्रोस्टोल बिस्मिथ कंपाउंड्स, ए से एंटीबायोटिक्स आएंगी। और इसके बाद मोटेलिटी प्रमोटर्स में के लिए निमोनिक याद करना है MMDC कॉलेज। एम से मोटेलिटी प्रमोटर्स, एम से आ जाएगा मेटोक्लोप्रामाइड, डी से आ जाएगा डोमपेरिडोन, सी से कोलिनोमिमेटिक्स। ड्रग्स फॉर इरिटेबल बोवल सिंड्रोम के लिए होंगे एंटीकोलिनर्जिक सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट। ड्रग्स फॉर इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज़ के लिए 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड्स, कार्टिकोस्टीरॉइड्स, अमाइनो सुप्रेसेंट्स, एंटी TNF ड्रग्स। इसके बाद अदर एजेंट्स में याद रखना है कि पेनक्रियाटिक लाइपेज, लैक्सेटिव्स, एंटी डायरियल्स, ओर्सोडायोल और एंटी एमेटिक्स के लिए याद रखना है निमोनिक H2 कैंडा। इसके लिए मैं एक निमोनिक बताना भूल गया। ड्रग्स फॉर इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज़ के लिए याद रखना है कि निमोनिक सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका, यानी सी से आ जाएगा कार्टिकोस्टीरॉइड्स, आई से अमाइनो सुप्रेसेंट्स, ए से 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड्स और नेक्स्ट ए से आ जाएगा एंटी TNF ड्रग्स। ये हो गया। इसके बाद अदर एजेंट्स पेनक्रियाटिक लाइपेज, लैक्सेटिव्स, एंटी डायरियल्स, ओर्सोडायोल, ये ड्रग्स हो गए। एंटी अमेटिक्स के लिए ये H2 कनाडा निमोनिक याद करना है। इसमें आ जाएगा सीरोटोनिन ब्लॉकर्स में ओडेंस्टिरोन के लिए एक MCQ याद रखना है कि कीमोथेरेपी या रेडिएशन इंड्यूस्ड वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए हम सीरोटोनिन एंटागोनिस्ट ड्रग देते हैं जिसका नाम होता है ओडेंस्टिरोन, यानी ये वॉमिटिंग को प्रिवेंट करता है। D2 ब्लॉकर्स में याद रखना है प्रोक्लोप्रामाइड आएगा। और इसमें H1 ब्लॉकर में याद रखना है डाइफेनहेड्रामीन, एंटी मस्करिनिक्स में स्कोपोलामीन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में डेक्सामेथासोन, कैनाबिनाइड्स में ड्रोनेबिनोल और न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में एपिपेंटेट याद रखना है। इसके बाद आ जाएंगे इसकी फर्दर अब एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि ड्रग्स फॉर यूज्ड इन एसिड पेप्टिक डिजीज़ ये क्यों यूज़ होती हैं। ड्रग्स यूज्ड इन एसिड पेप्टिक डिजीज़ रिड्यूस इंट्रागैस्ट्रिक एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए बाय मैनिपुलेटिंग सिस्टम्स कंट्रोलिंग एसिड सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। और दूसरी बात ये एरेडिकेट करता है द बैक्टीरियम H. pylori विच इज़ डिटेक्टेबल इन ओवर 80% ऑफ पेशेंट्स विद ड्यूरिनल अल्सर। ये H. pylori का 80% पेशेंट्स जो कि ड्यूरिनल अल्सर के होते हैं उसमें डिटेक्टेबल होता है। अब एसिड पेप्टिक डिजीज़ के लिए मैंने निमोनिक H2 पापा यानी हाई पापा बता दिया था। अब इसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन में एंटासिड्स आते हैं। एंटासिड्स में मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट्स आते हैं, एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड्स आती हैं। अब याद रखना है कि ये क्या करवाएंगे, स्टिमुलेट द प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक मैक्यूजा, एंटासिड रिड्यूस द रिकरेंस रेट ऑफ पेप्टिक अल्सर्स। इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव इफेक्ट होता है, एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्स्टिपेटिंग एक्शन होता है। याद रखनी है ये बात। उसके बाद H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में ये ड्रग्स के नाम आने चाहिए सिमेटिडीन, रेनिटीन, फेमोटिडीन, निज़ेटिडीन। ये भी यूज़ हो रही होती हैं ट्रीटमेंट ऑफ जल्ड यानी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ एंड नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया एंड इन द प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्राइटिस। ये H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी हो गए। इसके बाद प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एसिड पेप्टिक डिजीज़। इसमें कौन सी ड्रग्स आती हैं, ओमेप्राजोल, एसमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, स्पेंटोप्राजोल, रेबेप्राजोल। ये सारी ड्रग्स याद रखनी है। ये ड्रग्स के नाम हो गए। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऊपर लिखा हुआ है। प्रोटॉन पंप यानी पैरेटर सेल्स हाइड्रोजन पोटाशियम ATPase दैट यूजेस द एनर्जी ऑफ ATP टू सीक्रेट प्रोटॉन्स इनटू द स्टोमक, यानी कि ये हाइड्रोजन पोटाशियम ATPase पंप को इनहिबिट करती हैं जो कि ATP यूज़ कर रहे होते हैं टू सीक्रेट प्रोटॉन इनटू द स्टोमक। अब हम प्रोटॉन पंप यूज़ क्यों करते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आर मोर इफेक्टिव दैन H2 एंटागोनिस्ट फॉर जल्ड एंड पेप्टिक अल्सर एंड इक्वली इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया एंड द प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड म्यूकोजल ब्लीडिंग। वो कहते हैं कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स H2 से एंटागोनिस्ट से ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं फॉर जल्ड एंड पेप्टिक अल्सर पेशेंट के लिए। और इसके एडवर्स इफेक्ट्स में डायरिया, एब्डोमिनल पेन, हेडेक आएगा। इसके अलावा हाइपर गैस्ट्रीनीमिया, इंक्रीजेज द इंसिडेंस ऑफ कार्सिनॉइड कोलन कैंसर,
अल्सर। और ये क्या करवाता है, डिक्रीजेज द ओरल अवेलेबिलिटी ऑफ विटामिन B12 एंड द सर्टेन ड्रग्स दैट रिक्वायर एसिडिटी फॉर देयर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन लाइक डाइजॉक्सिन कीटोकोनाजोल may also increase in the risk of respiratory and enteric infections। इसके बाद आ जाती हैं 3 ड्रग्स, सक्रालफेट, माइजोप्रोस्टोल एंड कोलाइडल बिस्मिथ। ये क्या करवाती हैं, ये म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स हैं। सक्रालफेट जो होती है ना, हम इसको मस्ट बी टेकन 4 टाइम्स डेली। ये क्या करवाती है, फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग ओवर अल्सर बेड्स, ये MCQ है। उसके बाद माइसोप्रोस्टोल, ये एनालॉग है प्रोस्टाग्लैंडिन E1, ये क्या करवाती है, इंक्रीजेज म्यूकोजल प्रोटेक्शन, इनहिबिट्स एसिड सिक्रीशन, आल्सो इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ अल्सर्स इन द यूजर्स ऑफ नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। यानी जो पेशेंट्स एनसेड्स ले रहे होते हैं उनके साथ हम माइसोप्रोस्टोल देते हैं ताकि उसमें अल्सर डेवलप ना हो। इसके बाद कोलाइडल बिस्मिथ, ये भी मैक्यूजल प्रोटेक्टिव एजेंट है, ठीक है ना। ये नीचे एक MCQs दिया हुआ है कि बिस्मिथ कासेज ब्लैक स्टूल। एंटीबायोटिक्स याद रखनी है, एंटीबायोटिक्स याद रखना है कि जो एसिड पेप्टिक डिजीज़ का पेशेंट होता है उसमें हम ट्रिपल रिजीम एक यूज़ करते हैं, क्वाड्रपल रिजीम होती है। ट्रिपल रिजीम में याद रखना है हमने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देते हैं एंटीबायोटिक्स में, दूसरी जो चीज़ होती है वो हम क्लिथ्रोमाइसिन देते हैं, और तीसरी जो होती है एमॉक्सिलिन या मेट्रोनिडाजोल देते हैं। और इसके अलावा एक क्वाड्रपल रिजीम होती है, ये पास का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रपल रिजीम में याद रखना है कि एक होती है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, दूसरी होती है बिस्मिथ कंपाउंड्स, और तीसरी टेट्रासाइक्लिन्स, चौथी जो होती है ना ये एमॉक्सिलिन या मेट्रोनिडाजोल होती है। ये हो गया। अब इसके बाद एंटीबायोटिक्स हो गई। इसके बाद अब आ जाती हैं ड्रग्स दैट प्रमोट अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटेलिटी। मैंने बताया था MMDC निमोनिक याद करना है। M से यानी मोटेलिटी को प्रमोट करते हैं, और M से मेटाक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन जो कि डोपामीन एंटागोनिस्ट होते हैं, एक ये हो गया, और दूसरे होते थे एंटीकोलिनर्जिक। ये ड्रग्स कोलिनोमेमेटिक्स ड्रग्स होती थी, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद लेग्जेटिव्स याद रखने हैं। लेग्जेटिव के लिए नीचे वाली एक टेबल करनी है 59.1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्क फार्मिंग में कौन सी होती है, साइलियम होती है, मिथाइल सेलुलोज, पॉलीकार्बोफिल होती है। स्टूल फॉर सॉफ्टनिंग में डिकोसेट, ग्लाइसरीन, मिनरल ऑयल। ऐसा चीज़ को रट लेना है इस टेबल को, MCQs तो कन्फर्म आएगा अगर MCQs में ये ना आई तो। ऑस्मोटिक में मैग्नीशियम ऑक्साइड, लैक्टोलोज, मैग्नीशियम सिट्रेट, सोडियम फॉस्फेट, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। इसके बाद स्टिमुलेंट में अलाइसिना, कास्केरा, कॉस्टाराइल, बिसाकोडाइल। क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर में ल्यूबिप्रोस्टोन, लिनाक्लोटाइड आएगा। ओपियाइड रिसेप्टर में मिथाइल नलट्रेक्सोन, एल्विमोपेन आएगा। इसके बाद डायरियल एंटी डायरियल ड्रग्स कौन सी होती हैं, एंटी डायरियल ड्रग्स में याद रखना है डाइफेनॉक्सिलेट और लोप्रामाइड, ये होते हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट्स में हाई फीवर आता है, ठीक है ना, ब्लडी डायरिया होता है, और सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ वर्सनिंग ऑफ द अंडरलाइंग कंडीशंस। अब ड्रग्स यूज्ड फॉर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए मैंने बताया था एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं और एक सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट होती है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में डाइसाइक्लोमिन, हायोसायामिन होती है, और सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट में एलोस्टेरोन होती है जो कि कॉन्स्टिपेशन काज करवाती है। एलोस्टेरोन कैन काज कॉन्स्टिपेशन से। लुबिप्रोस्टोन लैक्सेटिव दैट एक्टिवेट्स द लुबिप्रोस्टोन लैक्सेटिव दैट एक्टिवेट्स द टाइप 2 क्लोराइड चैनल्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज अप्रूव्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन विद IBS विद प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिपेशन। यानी ये कि क्लोराइड चैनल ओपनर होती है, और इन्फ्लेमेटरी बॉल इरिटेबल बॉल सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए लुबिप्रोस्टोन भी देते होते हैं हम। इसके बाद ड्रग्स विद एंटीएमेटिक एक्शन, ठीक है ना, इसमें आती है और वो मैंने बता दिए पहले कि H2 कनाडा, ठीक है ना, इसमें यानी सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट थी, डोपामिन एंटागोनिस्ट थी, हेट्रो H1 ब्लॉकर थी, और इसके बाद एंटी मस्करीनिक ड्रग्स थी, और न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट थी। ये वाली है, याद कर लेनी है दोबारा। यानी कि सेरोटोनिन ब्लॉकर्स थी, डोपामिन ब्लॉकर्स थी, H1 ब्लॉकर हैं, एंटी मस्करीनिक होती हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड्स होती हैं, कैनाबिनॉइड्स होती हैं, न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती हैं लाइक एप्रिपिटेंट। ये हो गया। अब इसके बाद आ जाती है ड्रग्स यूज्ड इन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। मैंने इसके लिए एक निमोनिक बताया था, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका, यानी C से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, I से अमीनोसप्रेसेंट्स, एंटी TNF ड्रग्स एंड 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड यानी 5A एसिड ड्रग्स।
अब इनमें ना 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड्स में कौन सी ड्रग्स आती हैं? बालसालाज़िन आती है, ओलसालाज़िन आती है, सल्फासालाज़िन आती हैं। ये ड्रग्स हो गई। ये अब किसको ट्रीट, यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए तो यूज़ हो रही थी। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है अनसर्टेन है, लेकिन ये करवाता क्या है? ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस नहीं होने देता और इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में क्या क्या होते हैं? एक दूसरी MCQ याद रख लेनी है। क्रोन डिजीज़ के लिए हम मेज़ैलामिन ड्रग यूज़ करते हैं। मेसेलामिन ये और आगे टेबल में भी लिखी हुई है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, ये अब इनके साइड इफ़ेक्ट में GIT डिस्टर्बेंस, हेडेक, आर्थराल्जिया, मियाल्जियाज, बोन मैरो सप्रेशन, मेलाइसिस एंड सेवियर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये हो गया। अब इसके बाद आ जाती है, इसके बाद ड्रग्स दैट इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ गॉलस्टोन्स। इसके लिए ये एक लफ्ज़ याद रख लेना है, ऑर्सोडायोल। ड्रग्स टू ट्रीट वेरिसियल हेमरेजेज, यानी पोर्टल हाइपरटेंशन इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लिवर डिजीज़। इसमें कौन सी ड्रग यूज़ होती हैं? ऑक्ट्रियोटाइड और सोमेटोस्टेटिन। दैट एक्ट्स एज एन अननोन मैकेनिज्म। बीटा ब्लॉकर यानी लाइक प्रोप्रानोलोल आर आल्सो इफेक्टिव एज वेल। दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 59 GAT ड्रग्स।